हमने कह दिया ना से रोग हरे सब पीरा। जो हनुमान जी की पूजा करते हैं उसको रोग नहीं सताते, इस पर टिप्पणी करते हैं लोग। तो महाराज फिर हम कभी बीमार नहीं होंगे? और शायद बीमार हो गए, हनुमान जी की पूजा करते रहे तो बदनाम करते हैं। वो महाराज आए थे, झूठ बोलते हैं, हनुमान जी की पूजा करने से बीमार नहीं होते। पहले इसको और गहराई से समझो। ये रामायण की कथा है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना, गहराई से इसको समझना है। ना ये मनोरंजन है, इसको जीवन बदलने की कथा है पूरी। ना से रोग हरे सब पीरा। ध्यान करना, रोग दो प्रकार के हैं, एक तो वाह यानी तन के रोग हैं और एक मन के रोग हैं। वो अगर हमारे मन के रोग खत्म हो जाए तो तन में रोग नहीं हो सकता है। ध्यान करना कैसे? हमारे आपके अंदर रोग बहुत ज्यादा है। ईर्षा का रोग हो जाए, टेंशन का रोग हो जाए, चिंता का रोग हो जाए, इसकी दवा कोई डॉक्टर नहीं कर सकता है। करता क्या कोई डॉक्टर? आप चले जाओ किसी डॉक्टर सर्जन के पास, कहो साहब हमको चिंता बहुत ज्यादा है, कोई इलाज कर दो, वो भगा देगा। तो ये रोग हैं आंतरिक। वो इन रोगों की दवा डॉक्टरों के पास नहीं है, वो इन रोगों की दवा यही मिलती है, ये है सत्संग। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा भी है कि सत्संग के अलावा इन रोगों का इलाज कहीं नहीं होता। सोई जानो अरे सत्संग प्रभाव, लोकहु भेद न आने उपाव। सत्संग से आपके ये रोग ठीक हो जाएंगे। तो जब हमारे हृदय से कामनाओं से है, हमारी जो कामनाएं हैं जो नहीं करनी चाहिए, अनाधिकार चेष्टा करता है हमारा मन, वो कामनाएं जब खत्म हो जाएंगी ये रोग खत्म हो जाएगा। क्रोध आना चाहिए, काम क्रोध लोभ मोह ये कभी खत्म नहीं हो सकते हैं, ये सत्य। कितना भी बड़ा विद्वान हो जाए, कितना भी बड़ा योगी हो जाए, लेकिन ये काम क्रोध लोभ मोह पूर्णतः खत्म नहीं कर सकता है। शायद कोई हो जाए, ये रहेंगे सबके अंदर है, ये रहते सबके अंदर हैं, लेकिन ये हावी ना होने पाए इसके लिए एक दवा है, राम कथा सत्संग। उसमें आते रहो और राम कथा रूपी गोली, सत्संग रूपी गोली खाते रहो, ये चारों कंट्रोल में बने रहेंगे। जैसे डायबिटीज का रोज कोई डॉक्टर जड़ से खत्म नहीं कर सकता है, कहता भैया जिंदगी भर ये गोली खाते रहो, कंट्रोल में बनी रहेगी। गोली खाना बंद करो बढ़ जाएगी। इसी प्रकार हमारा आपका जीवन है, ये सत्संग रूपी खाते रहो गोली, तो काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या तृष्णा आदि ये सब रोग कंट्रोल में बनी रहेंगे। हैं तो सबके अंदर। आखिर जब अंदर के रोग नहीं होंगे तो तन के रोग भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बुद्धि अच्छी रहेगी, अच्छा भोजन करेंगे, अच्छा विचार करेंगे तो कभी बीमारी नहीं होगी। तो पहले अंदर के रोग को ठीक करने के लिए हनुमान जी से प्रार्थना की जाती है। हनुमान चालीसा के शुरुआत में श्री तुलसीदास जी महाराज ने भी यही लिखा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल यश जोदायक फल चार। लेकिन तुलसीदास जी ने कहा ये हम अभी नहीं गा पाएंगे। कब तक? बुद्धिहीन तन जान की अरे सुमेरो पवन कुमार। और हनुमान जी से मांग क्या रहे हैं तुलसीदास जी? बोले बल बुद्धि विद्या देव मोहि, हरहु कलेश विकार। सबसे पहले तुलसीदास जी ने यही मांगा है। पहले मांगा क्या? बल। बल माने ताकत। लोगों ने कहा हनुमान जी से ताकत क्यों मांग रहे हो तुलसीदास जी? किसी से तुम्हें झगड़ा करना है क्या? तुलसीदास जी बोले हाँ। और तुलसीदास जी ने किसी से झगड़ा कभी किया नहीं। कहा तो किससे झगड़ा करना चाहते हो? बोले हमारे हृदय में नाना प्रकार के दुश्मन बैठे हैं जो हमारी बुद्धि को खराब कर देते हैं। कर देते कि नहीं? वो दुश्मन कहाँ है? अंदर बैठे हैं। काम सवार हो जाए आदमी अंधा, क्रोध आ जाए आदमी अंधा। बड़ा विचित्र खेल है। अच्छा, एक भजन हमारे यहाँ एक संत जी गाया करते थे, राजेश्वरानंद जी महाराज, बड़ा सुंदर भजन गाते थे। ये माया के कारण हम आपको समझ नहीं पाते, बड़ी विचित्र है भगवान की माया। तो ये रोग माया से हो जाते हैं। जब हम भूल जाते हैं तो संत कहते हैं